नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा में मौजूद हूं और तस्वीर आपको नोएडा से लेकर गाजियाबाद जिले की भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो झुग्गियों में लोग रह रहे हैं वो किसकी ज़मीन पर रह रहे हैं, कहां से आए हैं, क्या इनका वेरिफिकेशन हुआ है या फिर किस तरीके से एसआईआर के द्वारा इनकी जाँच हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये आगरा जो क्षेत्र है, ये जो झुग्गियाँ बसी हुई हैं, ये लोग कहाँ से हैं, कहाँ से ये लोग आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, सीधा इनसे बातचीत करेंगे और आखिरकार किस तरीके से अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो जांच हो रही है उस पर किस तरीके से बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर कहाँ से ये लोग आए हैं, क्या इनकी वेरिफिकेशन हुई है, क्या इनके पास आधार कार्ड है, कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह से इन झुग्गियों में रह रहे हैं और आखिरकार इनके क्या काम है। आपका क्या नाम है, नाम बताओ। जाबरुन्निसा। जाबरुन्निसा। कहाँ की रहने वाली हो? अलीगढ़ के। गांव हमारा जिला बहराइच टपरी। अलीगढ़ की तो नहीं हो लेकिन। अलीगढ़ के हैं। मैका अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में आदमी बहुत पड़े हैं वहाँ भी। और हमारा गांव भी वहाँ है, नानपारा जिला बहराइच गोंडा के तरफ। ये कहो ना गोंडा से हो। हाँ, न गोंडे से नहीं है, गोंडा जिला पड़ता है हमारा और हमारा मौजा हमारा टपरी है। अलीगढ़ जिला नहीं है? अलीगढ़ है जिला, वो भी है। वहाँ हमारी जमीन प्लॉट बनी है, वहाँ भी है, दिल्ली में भी है। सब जगह जमीन प्लॉट है, झुग्गी डाल के रह रही हो? झुग्गी डाल के ये रह रहे कि हमें थोड़ा सा यह है कि ढोलक का हमारा काम है, अब बाहर बाहर चलना है और जब तक कि हम बाहर चलेंगे तुम नहीं। गोंडा में भी बता रही हो, तुम अलीगढ़ में भी बता रही हो, तुम दिल्ली में भी बता रही हो जमीन प्लॉट पड़ा। जगह जमीन सबके पास है, हमारे पास नहीं है। अभी सब कह रही हो सब जगह पड़ा है तो फिर प्लॉट है, सबके मकान बना हुआ है, प्लॉट है, मगर उठा के हमारा काम है ऐसा कि हम ढोलक लेके जगह जगह फेरी करते हैं। जब तक कि हम फेरी करेंगे नहीं, जब तक कि हमारे बाल बच्चा भूखन मर जाएंगे। रोड फेरी अलीगढ़ में नहीं होती है? अलीगढ़ में नहीं बिकती है? तो बिकती है मगर ऐसे एक ही जगह में थोड़ी बिकती है, हर जिले में बिकती है। यहाँ कब से रही झुग्गी डाल के? हो गए ऐसे ही 5-6 साल से पड़े हैं। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 4 हैं। 4 बच्चे हैं। हाँ। अभी भी तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ। हाँ। क्या जरूरत है जब खाने को रोटी नहीं है, क्या करा मजबूर है, काम धंधा नहीं है, इधर से उधर भटक रही हो, फिर भी 5-5 बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है? उद्योग हाँ। तो क्या करा जाए भाई, बने बच्चे पैदा करते रहे बस। क्या बच्चा पैदा करेंगे जब उठा के हमारे पास रोटी यही का है, बच्चे ही से जिंदगी कटेगी तो बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो क्या करेंगे बता। बिना बच्चे का तो बांझ भी बोला जाता है माँ बाप। हमारे तो 4 भगवान ने दिए हैं बच्चे, तो फिर क्यों लगे हो? तो ये बात में तो कोई तो अल्लाह की मर्जी है, जो अल्लाह ने दे दिया तो हमने ले लिया। अब इसके बाद में हम बंद कराने सोच रहे हम भी। अल्लाह ने कहा क्या 5-5 बच्चे पैदा कर दो? अल्लाह खाने को नहीं दे रहे, फिर अल्लाह से ये शिकायत करती हो कि खाने को नहीं से शिकायत तो हो ही रही है, उससे तो गुंजाइश कर ही रहे हैं सरकार से, अल्लाह से तो गुंजाइश हो ही रही है। अब तो अल्लाह की मर्जी है, वही देता वही लेता। मर्जी उनकी नहीं है, मर्जी आप लोगों की है। उसकी जब आपको दिख रहा है हम मजबूर हैं, जब तक के नहीं चलेगी, जब तक का पत्ता नहीं डोलेगा, जब दिख रहा है कि आपके यहाँ खाने को नहीं है, इधर उधर भटकते हो तो बच्चों पर तो कंट्रोल करो कम से कम। उसी के देने से जिंदगी चल रही है और जब तक के जिंदगी है तो उसकी अमानत है। अब बताओ तो हम क्या कर सकते हैं? तो बच्चों पर तो कंट्रोल कर सकती हो कि नहीं कर सकती? तो बच्चा कंट्रोल तो हो तो जाएगा, यही 4 बच्चे इसमें उठा के बंद कर देंगे और क्या करें। 5 और आने वाला है। नहीं, 5वां का है, 4 है, 5 ये हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब क्या करें, लड़की है, लड़की लड़के के चक्कर से हमने करा था। 4 लड़की है? 4 लड़की है। अब ये तुमको कैसे पता है बेटा होगा? अब ये तो अल्लाह की मर्जी है, उसको तुम अगर माँ के पास पेट से हो गया तुमको तो नहीं पता होगा तेरी माँ की लड़का होगा कि लड़की हो गया। आप ही तो माँ को हवाला होगा, माँ बाप। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, अब तुमको ये कैसे पता लगेगा कि बेटा हो जाएगा? तो हम भी तो कह दिए कि जैसे आप तुम्हें अपनी माँ के पैदा होने से तुम्हें माँ का नहीं पता चला तो हमें कैसे पता? हम भी तो एक माँ ही हैं, तो ऊपरे वाला तो जान सकता है। बच्चों पर तो कंट्रोल कर सकते हो इतनी, जब तुमको दिख रहा है खाने को नहीं मिल रहा है, इधर उधर मेहनत मजदूरी कर रहे हो, इसके बाद बंद कर लो। नहीं इतना मेहनत मजदूरी कर रहे हो, कभी यहाँ भटकना, तो बच्चों पर ये लोग कंट्रोल क्या है? बच्चों पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। खाने को नहीं है तो बच्चा अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद बंद हो जाएगा। जब इनके पास कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जब इनके पास खाने को नहीं है अपने बच्चों को भी रोकेंगे, अपना परिवार बढ़ाएंगे, खुशहाली लाएंगे। जब खाने को नहीं है परिवार बढ़ाने से क्या फायदा? ये बताओ,
अब यहाँ कभी यहाँ झुग्गी डाल ली, कभी वहाँ झुग्गी डाल ली और बच्चे पे बच्चे बनाए जा रहे हैं। और बोले तो अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन है, खा रहे हैं, मांग रहे हैं, खा रहे हैं, अल्लाह की देन है। खा रहे हैं, मांग रहे हैं, अल्लाह की देन है। अच्छा ये बताओ, अब मैंने इनसे पूछा, कभी यहाँ भटक रहे हैं, कभी वहाँ भटक रहे हैं, अब बच्चे अब 5वीं की भी तैयारी कर ली है, और ये क्या अल्लाह की देन है? अरे कोई अल्लाह की देन नहीं, जो तो अपने ऊपर कंट्रोल है। जरूरी इतने बच्चे पैदा करो, 2 करो, नेक करो, 1 करो, नेक करो, पढ़ाओ लिखाओ, बढ़िया तरीके से उन्हें रखो। जरूरत ना है कि इतने सारे बच्चे पैदा कर लो कि अल्लाह को बदनाम करो या भगवान को बदनाम करो। क्या जरूरत है कि अल्लाह की मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देख लो तुम्हारे सामने मैंने उनसे पूछा, प्लॉट 4 जगह बता रही हैं और झुग्गी में रह रही हैं घेर रहते के। हैं सर जी, ऐसे ही रहते हैं जे, तो इनका जो समझ लो पूरे अलीगढ़ भरा पड़ा है, घर मकान सब कुछ है, पर जी कमाते खाते ऐसे ही हैं। जैसे लोपीटा होते हैं ना, उन्हें रोड पे ही जिंदगी कटती, ऐसी इनकी कटती है हर शहर में और हर जगह। आप भी एक महिला हो, आप समझती हो कि अगर हमारे पास तंगी है, परेशानी है, हम झुग्गियों में भटक रहे हैं, सर्दी है, गर्मी है, तो बच्चों पर तो कंट्रोल कर सकते हैं कि उनको पढ़ाई लिखाएं, कि उनको भी ऐसे झुग्गियां कब्जा करवाएं। हम तो जी कह रहे हैं एक भी ना बच्चा हो, जब इतनी गरीबी है तो बच्चा बिल्कुल पैदा नहीं करना चाहिए। पैदा करो, उतना तो करो जितना तुम्हारे इनका कहने का मकसद है हाँ। कि पैदा से करो, तुम्हारी कमाई हो, बच्चों की परवरिश हो। हाँ, अच्छी सी पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, चाहे 1 करो 2 करो, नेक करो, मगर जी थोड़ी ना कि जल्द करके छोड़ दिए। अल्लाह की देन थोड़ी है, अपने ऊपर जी अल्लाह की देन नहीं होती सर जी, तो अपनी देन है कि अपनी मर्जी से करते हैं जी बच्चा पैदा। अब उन्होंने तो बता दिया अल्लाह की देन है, ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह की देन अल्लाह की मर्जी है। नहीं, अल्लाह की। अल्लाह रोकेंगे कि हम रोकेंगे? हम कंट्रोल करेंगे, अल्लाह क्यों करेगा? अल्लाह का सो मारा है, किसी का मिला दिखा है कभी? ना भगवान देखे ना अल्लाह देखे, कुछ नहीं दिखते कि बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये तो अपने ऊपर कंट्रोल, ये तो अपने ऊपर कंट्रोल होती है। जो तो कहनावत है, जितनी भी जे बच्चे कम होंगे, सुकून से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जब ही आगे को इंसान बढ़ेगा। देखिए तस्वीर आप देखिए, यही तस्वीर दिखाने का आपको हम बता रहे हैं कि लोग कहाँ से आए हैं। उनसे पूछा, उनके 4 बच्चे हैं, उनसे पूछा उनके 5वीं की तैयारी है। पीछे एक तस्वीर दिखा दूँ, वो भी बच्चा उनका भी होने वाला है शायद। देख लीजिए तस्वीर, ये देखिए झुग्गियों में लोग रह रहे हैं, कहाँ से लोग आए हैं, और लगातार जो है एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा उसमें। अच्छा 1 सेकंड बहन जी, 1 मिनट रुकिए ज़रा, 1 मिनट जाइए। क्या नाम है आपका? जाबरुन्निसा। आप ही से बात हुआ था क्या अभी? हाँ, जाबरुन्निसा। जाबरुन्निसा, हाँ। आप ही से बात हुई थी अभी? आपको ही 5वां बच्चा होने वाला है? चार लड़की है हमारी, लड़की है, लड़की है। यहाँ रहती हो? यही झुग्गी है। कैसे रहती हो यहाँ पर? ढोलक का काम है, बिजनेस का। अब यही मांग जांच के हमारा गुजारा होता है। ढोलक जाते हैं बेचने को, तब हमारा गांव जाते हैं, देहात जाते हैं। समझदार तो ये भी तो सोचना चाहिए कि बच्चों पर भी कंट्रोल करो। तो क्या बच्चों को कंट्रोल, क्या मार डाले घटका साथ? तुम्हारी माँ तुझे नहीं मारा था, तुम्हें क्यों पैदा करके छोड़ दिया? तुम्हारी तो माँ तुझे पैदा करा होगा तो 1-2 जरूरी होगा, 2 कई जने होंगे तुम। तो हम ऐसे तो नहीं भटक रहे तुम्हारी तरह? तो क्या करें, हम नहीं भटक रहे, तुम्हारे अल्लाह ने दे दिया दोनों हाथ से, तुम बांट रहे हो, पढ़े लिखे हो, हम पढ़ा पढ़ेंगे लिखेंगे तो जब बच्चों पे कंट्रोल करोगे, इतने बच्चे पैदा करोगे जितना पढ़ सके। कंट्रोल होगा तब होगा, तुम्हारी मर्जी से होगा। ये हवा चल रही है, पत्ता पानी मर्जी से हिला कि अल्लाह की मर्जी से हिला? तो बच्चे आपका मतलब है कि अल्लाह की तो मर्जी? अल्लाह की मर्जी होगी, इसमें है ही है। जिंदगी ऐसे चल रही है, तो अगर आगे जाके मौत हो जाए तो कोई देख के आया, तुम बता दोगे कि तुम्हारे चक्कर से मौत हुई? तुम्हारा नाम ठोक दे, जब अल्लाह ने मौत देगा तभी मौत होगी, ऐसे नहीं मौत होगी। तो सब ऊपर वाले। जमीन घेरनी है सरकारी बस, तो है नहीं जगह जमीन, तो क्या करे, मांग जांच के जिंदगी काट रहे हैं। जब देगा कोई ना कोई गरीब के ऊपर अगर सहायता कोई कर देगा तो मिल जाए। बच्चे देना अल्लाह की मर्जी है और गरीब के लिए सहायता करना और तो गरीब को नहीं कोई सहायता हो रही है, कोई मदद नहीं हो रही है। तस्वीर आप देख लीजिए जरा, इनसे अगर बच्चों के लिए पूछा है, इनकी हालत दिखा रहे हैं हम कह रहे हैं कि आप बच्चों पर भी अपना कंट्रोल करिए। तो इनकी जरा बात सुन लीजिए, इनकी क्या इन्होंने हमें ही ज्ञान दे दिया है। ये तस्वीर देखिए आप, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये तस्वीर देखिए आप, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उनका हालत इस तरीके की है, यहाँ पर रह रही हैं झुग्गी डाल के। बच्चों पर सवाल किया तो वो भड़क गई हैं। ये तस्वीर देखिए, बच्चों पर सवाल किया तो भड़क गई। होने चाहिए अगर ऐसी हालत है तो इतने बच्चे? मुझे जानकारी नहीं। तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं, अभी कुंवारे हैं। कह रहे तुम्हारे 5 बच्चे, तुम्हारी 5 है क्या? मुझे ये नहीं पता भाई, मेरे 5 है, कितने मुझे पता ही नहीं। शादी क्या होती है? क्यों शादी नहीं हुई अब तक तुम्हारी? तो शादी करो, तो उम्र भी हो गई आपकी। मैं काम ही नहीं करता हूँ तो शादी क्या होगी? ये तो काम से शादी का क्या मतलब है?
जब शादी करोगे तो काम भी करना तो बहन बेटी भूखी नहीं मरेगी, फिर वही वाली बात है। अच्छा, हाँ जी, बच्चे पैदा करके छोड़ देंगे, फिर बच्चन को कौन खिलाएगा, फिर वही आबादी बढ़ेगी। जब ये शादी करेंगे तो काम भी करना शुरू कर देंगे। कहीं नहीं करते हैं काम फाम, कहाँ पाए? अब इतनी उम्र हो जाती है इनकी, अगर अच्छे सही सलामत कमाते हैं तो शादी भी हो जाती है, एक आध दो बच्चे। में कितने बच्चे वाली महिला रहती है आप बताओ? इस झुग्गी में एक ही जी झोंपड़ी है। इनके भी तो हैं 4। हाँ, अब जी बाहर की है ना जो झोंपड़ी, जहाँ का जो प्रॉपर रह रहा है उन पे ज्यादा बच्चे नहीं है, कहूँ पे 2 है, कहूँ पे 3 है, मगर इतने हैं, इससे ज्यादा नहीं है। क्यों में इतने बच्चे करके रह रहे हैं, आज यहाँ जमीन घेर रहे हैं, कल को वहाँ जमीन घेरेंगे। पल्लंग तो बड़े बूढ़े रह रहे हैं सारे, उधर बच्चे वाला कोई नहीं है बस साइड में। क्यों, जो बड़े बूढ़े आते हैं तस्वीर अगीर बेचते हैं और चले जाते हैं, ऐसे लोग रह रहे हैं। देखिए, तस्वीर हमने आपको नोएडा की भी दिखाई थी, गाजियाबाद की दिखाई थी, वहाँ पर भी किस तरीके से उस महिला के इतने बच्चे थे। जब हमने उनसे भी सवाल किया कि आप इस तरीके से रह रही हैं, झुग्गियों में आप लोग गुजर बसर कर रहे हैं, घर आपके पास नहीं है, तो इतने बच्चे पैदा करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन सवाल यही है कि उनका भी ये कहना था कि अल्लाह की देन है, अब इनका भी ये कहना है कि अल्लाह की देन है। आखिरकार जब इतनी व्यवस्थाएं आपके पास नहीं है, आप सर्दी में, बारिश में, तपन में इस तरीके से झुग्गी डालकर रह रहे हैं, तो जनरेशन को बढ़ाने की, जनसंख्या को बढ़ाने की आखिर इतनी आवश्यकता क्या है? इतने बच्चे पैदा करने की ज़रूरत क्या है? कोई दवाई ऐसी चला क्या? बच्चे बिल्कुल ना होए, योगी सर ऐसी दवाई चला दे बच्चे को ना होए किसी के भी, तो क्या है बहुत अच्छी रहेगी बात जी। बिल्कुल नष्ट दुनिया ही हो जाएगी। काय को जो बच्चे पैदा होंगे, काय को जो पैदा कर रहे हैं, तो फिर काय को जो दुनिया बढ़ा रहे हैं। काजे का बिन्ने कह दी थी मोदी ने, योगी ने, जी वाली बात तो नहीं कही। शादी ब्याह होते किसी के 1 बच्चा होता है, किसी के 2 होते हैं। का हिंदुओं में जो सीन नहीं है, मुसलमानों में सीन है कि बच्चे इसी के ज्यादा पैदा। एक हिंदू में तो मैं 10 दिखा दें, प्रूफ तो सबका निकलना चाहिए ना कि एक का मुसलमान के पीछे पड़ गए हैं। एक हिंदू पे हमारे गांव में चलो अभी जी रामबाग, एक हिंदू पे समझ लो कि 8-8, 10-10 बच्चे हैं, उस पे क्यों नहीं ऑब्जेक्शन? मुसलमान पे क्यों उठता है? हम तो मुसलमान पे नहीं उठा रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई तुम नहीं कह रहे, तो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी व्यवस्थाएं नहीं है तो कम से कम अपनी जनसंख्या को तो नियंत्रण करें। तो ये वाली बात तो हम है, जैसे एक झुग्गी डाल के बैठी, अब 4 बच्चे पैदा हो जाएंगे, वो 18 साल के हो जाएंगे, उनको 4 झुग्गी अलग चाहिए। वो तो उनकी जैसे हम हैं, हमारे जैसे 2 बच्चे हैं, हमने 2 बच्चों के लिए उतनी बच्चे पैदा करेंगे, 2 बच्चों की व्यवस्था अच्छी हो सके। आपने 2 क्यों करे? क्यों, जो हमारी मर्जी है। अल्लाह की मर्जी तो नहीं? अल्लाह की मर्जी क्यों? भगवान की मर्जी तो नहीं है? किसी की मर्जी नहीं चलती, आपकी मर्जी थी? हमारी मर्जी थी। हाँ। तो हम 2 ही बच्चे पैदा करेंगे, काय को करें ज्यादा? शरीर भी खराब और खाना भी नसीब नहीं हो, का मतलब है? ऐसी जिंदगी तो बच्चे ही पैदा करते रहो। अब देखो उनका क्या हालत है, देख लो जरा, भाई वो तुम्हारे सामने है। वो तो है, वो तो इनके हैं बच्चे, 5-6 बच्चे हैं उसके। नहीं, रहने की व्यवस्थाएं तो देखो, खाने की व्यवस्था नहीं, खूब रहने की जगह है, वहाँ से वो उसका खूब घर है, मकान है अलीगढ़ में। पर वही वाली बात है कि जो इंसान जिसके पास ज़्यादा है उनके पास बच्चे भी ऐसे ही है, और जिनके पास नहीं है, भाई हमारे पास 1 प्लॉट है, तो 1 प्लॉट में तो 2 बच्चे ही रह सकते हैं ना। तो हम इतने बच्चे पैदा काय को करें? सो जगह के लिए जो झोंपड़ी में हम वो करें ताक जा। पर ये है कि सर ये तो सालों से रह रहे हैं अपना, ये है कि यहाँ कमाते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। जिस दिन ये जगह भर जाएगी कब्रिस्तान से, कोई नहीं रहेगा, कौन रहेगा? नहीं, रहने का ऑब्जेक्शन नहीं हम कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, पहली बात तो किसकी जमीन नहीं, ये निर्णय नहीं, आप कह रहे हो कब्रिस्तान की है, कोई कह रहा है वक्फ की जमीन है, कोई सरकारी बता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जब आपकी व्यवस्थाएं नहीं है, तो बात व्यवस्थाओं की भी नहीं है, इतनी बड़ी जनसंख्या ब्लास्ट करने से होगा क्या? इतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मैंने गाजियाबाद में देखा, एक बच्चा नन्हा उसके गोद में था, उसके पहले 4-5 बच्चे थे। तो हमें भी खुशी, हम भी एक औरत हैं, बच्चे ज्यादा नहीं होने चाहिए, उतने ही होने चाहिए जो अपने पालन पोषण अच्छे से हो जाए, 1-2 बच्चे का, ज्यादा तो होने ही नहीं चाहिए। कहाँ दुनिया बढ़ जाएगी, कहाँ जाएगी? जब दुनिया एक तरह ऊपर हो जाएगी तो ऐसे ज्यादा अच्छे कम ही करें ना बच्चे। रही है, वो एक झुग्गी डाल के बैठे हैं, कल 18 साल के 15 साल के बच्चे हो जाएंगे, वो 4 झुग्गी हैं डाल लेंगे। हाँ, तरह ऊपर ही रह लेंगे, है ना? मगर जो आजकल फ्लैट को बनना है, तरह ऊपर प्लेट नहीं बनना है कि एक वो रह ले, एक नीचे, एक से एक ऊपर रह रहा है। जब संसाधन कम हो जाएंगे तो जनसंख्या विस्फोट होगा, तो क्या होगा फिर? कहाँ रहेंगे लोग? वही तो, जो रहने को जगह ही नहीं रहेगी, कहाँ रहेंगे? तासे बड़ी तुम्हारे 5 थे 2 जगह गिर जाई। अरे हमारे नहीं, पूरी दुनिया की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान सबकी बात हो रही, बच्चे ना पैदा करें, काय को कर रहे हैं? सबके गिरहन लगाना चाहिए, योगी मोदी लगा दे वहाँ पे। आदमी को तो बना दे, औरत की कमी होती है, आदमी में नहीं होती है। चाहे हिंदू में चले जाओ चाहे मुसलमान, बच्चे तो बराबर पैदा होते हैं। मोदी ये थोड़ी कह रहे हैं 10 बच्चे पैदा करो, कह रहे इतने बच्चे पैदा करो जितना अपना समाज भी चले, अपने बच्चे भी चले, अपनी व्यवस्थाएं भी चले, और उनको रोटी भी दो और उनकी शिक्षा भी दो। यही तो कह रहे हैं मोदी। हाँ, तो कह रहे हैं तो आए तो सामने 5 पैदा कर लो, ऐसे झुग्गियों में घेरते फिरो।
ऐसा थोड़ी ना कि 5 पैदा कर ली झुग्गी में रखो, घर में रखो खुद की, झुग्गियों में ना रहना चाहिए। हाँ जी, ले हटो जरा थोड़ा सा गाड़ी। देखिए यही सवाल है। हम आज फिर एक जगह आए हैं और बच्चों को लेकर हमने वो तस्वीर आपको गाजियाबाद की भी दिखाई थी और फिर एक तस्वीर हमने आपको यहाँ की दिखाई है। एक महिला है जो अपना बंगाल की बता रही है, कलकत्ता की बता रही है, उनके भी 4 बच्चे यहाँ बताए उन्होंने। उधर मैंने आपको दूसरी तस्वीर दिखाई, उन्होंने बताया कि 4 ऑलरेडी हैं और 5वें की भी तैयारी है। और लोगों से हमने बात की, हालांकि एक महिला ऐसी मिली है जिन्होंने ये बताया कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि अल्लाह की देन है, भगवान की देन है, उन्होंने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं, वो भी मुस्लिम महिला है। उन्होंने बताया शरीर खराब हो जाता है और अच्छी शिक्षा ना अच्छा खाना पीना हम बच्चों को दे पाते हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से झुग्गियों में जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह से एक जनसंख्या विस्फोट का जो काम है वो लगातार कर रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट का मतलब यह है कि इन झुग्गियों में रहने वालों का किस तरह से कोई वेरिफिकेशन नहीं है। 5 बच्चे पैदा करें, 6 बच्चे पैदा करें, 8 बच्चे पैदा कर दें, कोई ना इनसे पूछने वाला है, ना इनको इतनी समझदारी है कि किस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है। और ख़ासकर जब हम पे संस्थान नहीं है, संस्थाएं नहीं है, संसाधन नहीं है, तो हम आखिरकार उतने ही बच्चे पैदा करें जितने बच्चों को हम शिक्षा दे सकें, रोटी दे सकें, पानी दे सकें, उनका भविष्य संवार सकें। लेकिन तस्वीर आप देख ही रहे हैं, उधर 5 बच्चे, इधर 4 बच्चे, और ये झुग्गी जो हैं, इन झुग्गियों में ये जो है इस तरह से रह रहे हैं। आखिरकार किस तरह से जनसंख्या विस्फोट वाला जो कार्य है वो इन झुग्गियों से हो रहा है, कहाँ से लोग आए हैं, कहाँ के लोग रहने वाले हैं और किस तरह से इन लोगों का जो वेरिफिकेशन है वो सरकार द्वारा हो रहा है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, आगरा।